इंडिया की एक बड़ी कॉन्ग्लोमरेट यानी कि टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशंस को फंड करने के लिए ओवरसीज डेट के रूप में $660 मिलियन रेज करने वाली है, जिससे वो अपने ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन प्लान्स को पूरा कर सके। दरअसल नेक्स्ट क्वार्टर में डिमांड में बढ़ोतरी के लिए तैयार हो रही है टाटा ग्रुप। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप के द्वारा फंड रेज करना कंपनी के प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई डिमांड को दर्शाता है और साथ ही साथ कंपनी अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का सोच रही है। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने के कारण करेंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में अपने ऑपरेशंस को फंड करने के लिए $660 मिलियन ओवरसीज डेब्ट मार्केट से उठाने जा रही है। यानी कि टाटा ग्रुप की प्रोडक्ट्स का डिमांड इतना ज्यादा है दोस्तों कि उन्हें अपने कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए फंड रेज करना पड़ रहा है ओवरसीज से। इससे ये समझ आता है दोस्तों कि कंपनी की ऑर्डर बुक कितना मजबूत है। और आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग टाटा सन्स ने $167 मिलियन रेज किया है अपने ओल्ड ओवरसीज लोन्स को रीफाइनेंस करने के लिए, जबकि टाटा एसआईए एयरलाइंस ने एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करने के लिए $279 मिलियन रेज किया है। और साथ ही साथ टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस ने ऑन लेंडिंग पर्पस के लिए एडिशनल $215 मिलियन रेज किया है। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि यूएस फेडरल रिजर्व ने 2023 में 4 रेट हाइक्स किया है और ये यूएस फेडरल रिजर्व का 11 कॉन्सिक्यूटिव रेट हाइक्स है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फंड काफी ज्यादा बढ़ गया है ओवरसीज मार्केट में। इसके बावजूद टाटा ग्रुप की कंपनीज ओवरसीज मार्केट को एक्सप्लोर कर रही है फंड रेज करने के लिए। यानी कि इससे दोस्तों हम लोगों को टाटा ग्रुप की मजबूत ऑर्डर बुक एंड कस्टमर बेस समझ आता है। साथ ही साथ कुछ बैंकर्स ने ये भी कहा कि टाटा ग्रुप की कंपनी डेट रिपेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और वो अपना डेट रिपेमेंट टाइम पे करती है। और दोस्तों बैंकों को डाउट भी क्यों हो, एज ये टाटा ग्रुप है जो कि इंडिया की जानी मानी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और इसी वजह से टाटा ग्रुप ओवरसीज मार्केट से अच्छे रेट्स पर फंड रेज कर रही है। टाटा एसआईए एयरलाइंस ने एयर इंडिया के साथ मर्जर से पहले अपना फ्लीट यानी कि एयरक्राफ्ट को 63 से बढ़ाकर 70 करने का प्लान कर रही थी और इसी वजह से कंपनी के द्वारा रेज की गई फंड्स एयरक्राफ्ट लीज पेमेंट और अदर कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी यूज करेगी। यानी कि दोस्तों आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि कंपनी केपेक्स के लिए फंड रेज कर रही है और जब भी कंपनी केपेक्स के लिए फंड रेज करती है तो ये कंपनी की ग्रोथ को दर्शाता है। दोस्तों जनरली कोई भी कंपनी दो कारण की वजह से फंड रेज करती है, एक होता है डेट रिपेमेंट और दूसरा होता है केपेक्स यानी कि एक्सपेंशन। और यहाँ पे टाटा ग्रुप फंड रेज कर रहा है एक्सपेंशन की वजह से। और अगर हम लोग टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात करें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विस फर्म जो कि टाटा कैपिटल है, उसका टोटल लेंडिंग बुक 31 मार्च 2023 तक 29% से बढ़कर 1,19,573 करोड़ हो गया है, जो कि लास्ट ईयर 31 मार्च 2022 में ₹92,889 करोड़ था, जो होम लोन, पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन में ग्रोथ की वजह से हुआ है। यानी कि कंपनी के बिजनेस में काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ है। और 31 मार्च 2023 तक टाटा कैपिटल के एग्रीगेट पोर्टफोलियो में रिटेल लोन बुक बढ़कर 54% हो गया है, जो कि पिछले साल 31 मार्च 2022 को 52% ही था। यानी कि 2% से कंपनी का रिटेल लोन बुक में बढ़ोतरी हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर वन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लोन बुक में 6% का बढ़ोतरी हुआ है और साथ ही साथ प्रेजेंट फेस्टिव सीजन में टाटा कैपिटल के रिटेल लोन बुक में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से कंपनी फंड रेज करना चाह रही है, जिससे वो अपने कस्टमर्स का डिमांड को पूरा कर पाए। और आपको ये भी बता दें कि टाटा ग्रुप के साथ साथ दूसरी कॉन्ग्लोमरेट भी केपेक्स में रुचि रख रही है, जैसे कि हाल ही में अडानी ग्रुप लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए $4 बिलियन रेज करने का प्लान कर रही थी। तो वहीं मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री और उसके सब्सिडरी रिलायंस जियो ने पिछले महीने ओवरसीज डेब्ट से $2 बिलियन रेज किया था और अब $1.8 बिलियन डोमेस्टिक बॉन्ड को सेल करके रेज करने वाली है रिलायंस ग्रुप। और इस फंड रेजिंग में हिंदुजा ग्रुप भी शामिल है, जो कि $850 मिलियन रेज करने चाह रही थी रिलायंस कैपिटल ग्रुप को एक्वायर करने के लिए। तो दोस्तों ये है टाटा ग्रुप की तरफ से आने वाली नई खबर। सो दोस्तों ऐसी और खबर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।